नमस्कार, मैं गौरव। आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। अभी हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है और मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार को अपराधी पर लगाम लगाने के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है और सुशासन की सरकार चलाने वाले मुखिया के रूप में जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से अभी अपराध यहाँ पे बढ़ रहा है, हर दिन कोई ना कोई बड़ा अपराध हो रहा है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जो कि जिस समय को ये लोग कहते हैं कि अपराधी का काल था, अपराधियों का बोलबाला रहता था, उस काल में इन्होंने पत्रकारिता की है। और अभी जब सुशासन की सरकार है, या जिस समय सुशासन की सरकार काम कर रही थी या काम करना शुरू की थी, उस समय भी इन्होंने पत्रकारिता की है। तो इन सभी मुद्दों पे हम इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जो कार्यकाल थी, उस समय अपराध काफी ज्यादा था, ऐसा कहा जाता है। या नीतीश कुमार भी हर बार ये कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था अपराध के सिवा। और नीतीश कुमार उस पर लगाम भी लगाए, ऐसा लोग भी देख रहा है। लोग जो है बेझिझक बाहर निकल रहा है। लेकिन इधर कुछ महीने और या कुछ साल की बात करें तो अभी अपराध का जो ग्राफ है वो काफी हाई हो चुका है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुख्य रूप से जो 2005 से 10 का कार्यकाल रहा जी, एनडीए गठबंधन का, वो बड़ा ही स्मूथ और बड़ा विकास के राह पर रहा। क्राइम भी काफी नियंत्रित रहा, लोग नियम कानून को बड़ा ही मानते रहे जी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि वैसा हो जी। और सरकार को लग रहा था कि बहुत दिनों की अव्यवस्था से निकला प्रदेश कुछ कर सके जी। लेकिन बाद में फिर कुछ दिन चला, फिर जब इधर उधर की सरकार जब शुरू हो गई कि कभी नीतीश कुमार राजद के साथ जा रहे हैं, राजद के फिर भाजपा के साथ आ रहे हैं, और उछल कूद की राजनीति हो गई। और फिर दूसरा क्या हो गया कि राजद के लोग इधर आ रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं। मतलब एक कोई नीति और सिद्धांत की राजनीति नहीं रह गई जी। हालांकि ऐसा पहले भी था, लेकिन उसमें काफी उछाल आया जी। तो उसी ढंग के लोग सम्मिश्रित हो गए पूरी राजनीति में जी, जिसको आप जंगल राज कहते हैं। तो जंगल राज किसको बोलते हैं? जंगल राज कहते हैं जो पूरे संगठन से बनी हुई सरकार है जी, वही ना कोई राज कर जाए। तो जैसे उन्हीं लोगों में से वो लोग आपके यहाँ आ गए जी, तो आप उसको कितना दिन नियंत्रित करके रखिएगा? अगर वो उन विधायकों पर 10 तरह का केस है, उनके चट्टे बट्टे हैं, वो कोई क्राइम कर रहे हैं, तो आप उसको संरक्षण दे रहे हैं, तो क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? उसको तो बिल्कुल गड़बड़ किया है तो उसको बिल्कुल तुरंत सजा मिलनी चाहिए जी, इंस्टेंटली कार्रवाई, बिल्कुल तुरंत सजा होनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल जो अभी बिल्कुल पार्किंग जोन में चले गए, पूरे तरीके से शांत हो चुके हैं, पार्किंग जोन में गए, क्यों गए? कार्रवाई हुई जी, वो सरकार से ही उलझ गए, सरकार को कंट्रोल करना चाहे तो इन चीजों को तो नीतीश कुमार ने रोका जी। लेकिन अभी जो छोटा छोटा क्राइम हो रहा है, जैसे नए क्रिमिनल जो अभी पनपे हैं जी, उनको कहां से संरक्षण मिल रहा है, इसको देखने की जरूरत है। बिना संरक्षण के ऐसा नहीं हो रहा है जी। फलने फूलने के लिए किसी को अगर वो 1 बार किया, 2 बार किया, आप बचा दे रहे हैं तो वो बड़ा क्रिमिनल बन जा रहा है जी। तो ये जो शुरू हुआ ये काम उन सत्ताधारी विधायकों या जिनके भी संरक्षण में ये हो रहा है, आखिर कहीं से तो मिल रहा है। पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जी? पुलिस कार्रवाई करना चाहती भी है तो कहीं से फोन आ जाता है कि इसको छोड़ दो जी। अच्छा काम पुलिस करना भी चाह रही है, प्रशासन करना भी चाह रहा है, तो फला जगह से फोन आ गया। तो सर, अभी तो देखा जाता है कि प्रशासन पे ही बहुत सारा आरोप लग रहा है और प्रशासन के लोग ही कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से अपराध में संलिप्त नजर आते हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, आपके कहने में दम है कि प्रशासन भी उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त है जी। जैसे कि पुलिस अगर पूरी तरह से ईमानदार हो जाए तो क्राइम नहीं हो सकता है जी। अगर एक शिक्षक और एक सिपाही अगर ईमानदार हो जाए तो उस प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो जाए
जी, अच्छी शिक्षा मिले और सिपाही चोर को पकड़ ले, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, शांति बहाल हो जाए। लेकिन दोनों जगह ईमानदारी नहीं। जैसे कि सर अभी जो हम बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में या राबड़ी देवी के कार्यकाल में पूरे तरीके से इनका कंट्रोल प्रशासन पे था, तो क्या नीतीश कुमार के समय में भी उस तरीके का कंट्रोल है? देखिए, कंट्रोल तो जैसे सिस्टम काम करता है ना, कंट्रोल कोई चाबी थोड़े है कि घुमा दी जाएगी, सिस्टम काम करता है जी। एक सिस्टम बना हुआ है और जो प्रशासन है या जो अधिकारी है वो देखना चाहता है कि हमारा बॉस क्या चाह रहा है जी। जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ना कि हमारा बॉस किस धारा में बहना चाह रहा है जी। तो उस और आप अगर देख रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करते हैं जी। जिस काम को मना कर दिया गया कि ये ग्लास यहां नहीं रखिए, तो आप वहां नहीं रखते हैं। तो आपको जब देख रहा है कि आप ही भ्रमित है, वर्तमान जो सरकार है वही भ्रम की स्थिति में है, तो आखिर अधिकारी क्या करेगा? और अधिकारी मान लिया कहना चाह रहा है, गठबंधन की सरकार है, मान लिया एक कहना ठीक करना चाह रहा है, दूसरा उसको मना कर रहा है, आपसी कलह भी है। अच्छा सर, इसमें अंतर्द्वंद भी है जी। तो इसमें हम एक सवाल करेंगे कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो सिस्टम चलता आ रहा है वो सिस्टम अभी काम कर रही है, तो क्या अपराध पे कंट्रोल करने के लिए सिस्टम में कुछ बदलाव होने की आवश्यकता है? या बिल्कुल जरूरत है। कोई एक आदमी इसको कंट्रोल करे, कौन देख रहा है इसको? आखिर तो फिर अगर एक डीजीपी से पूछने के लिए कौन आदमी जिम्मेदार है? गृह मंत्री खुद नीतीश कुमार है जी। नीतीश कुमार का हेल्थ अभी पूरा परमिट नहीं कर रहा है, चीजों को कैसे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उनकी कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं कि लोगों को संदेह हो रहा है जी। तो आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है कि आखिर क्राइम हुआ तो उसको सजा क्यों नहीं मिल रही है? जिसके जुडिक्शन में क्राइम हुआ, जिसके एरिया में क्राइम हुआ, उस थानेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर, इसमें हम एक सवाल आपसे और पूछेंगे कि क्राइम की जो आप बात कर रहे हैं, तो सभी थाना को ये जो है कह दिया गया है कि जिसका जो थाना है उसमें जितना कम केस आएगा या केस रिकॉर्ड होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा या उसको अन्य तरीके से जो है इनाम दिया जाएगा या कुछ और दिया जाएगा। तो फिर ये पुलिस तो चाहेगी कि हम कम से कम केस रजिस्टर्ड करें। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, केस रजिस्टर्ड ही नहीं करता है जी। ऐसा तो देखने को मिलता है। केस रजिस्टर्ड ही नहीं करता है तो इससे वो और क्रॉनिक हो जा रहा है। जैसे हमारे आपके बीच में झगड़ा हुआ, इनिशियल स्टेज में अगर पुलिस इंटरफेयर कर दे तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा जी। झगड़ा बढ़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। बढ़ने की बात है तो इसमें लोगों का यह भी आरोप रहता है कि पुलिस जो है दोनों तरफ से कुछ कुछ पैसा ले लेती है या किसी तरीके से नेगोशिएट करवा करके उसको रफा दफा कर। ये भी एक मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा तो ठीक है, लेकिन तो वही इसी तो अपराध को बिल्कुल बढ़ावा मिल रहा है। यही तो मेन है कि आखिर पुलिस इंटरफेयर अगर कर रही है तो उसका निदान निकाल दे। वहां अभी पढ़ रहे थे गांव का की कहानी कि वहां कोई एफआईआर ही नहीं हुआ है वर्षों तक जी। अभी वो टॉप या बॉटम खबर लगी हुई थी, 15 दिन पहले की बात है। उस गांव में सारे मामलों का निष्पादन वहीं कर दिया जाता है और एक जगह खबर पढ़े कि वहां के जिलाधिकारी हैं, उस जिलाधिकारी को पीएमओ ने नोटिस किया है कि वो आखिर कैसे उस मामले का निष्पादन करते हैं। जिलाधिकारी वहां लगाते हैं दरबार जी, वो खुद चल के जाते हैं आपको गांव में और उनके अधिकारी जाते हैं वहां और वहीं निष्पादन किया जाता है। तो निष्पादन किया जाता है तो उसके प्रति कमिटमेंट है ना जी। आप जैसे बगल के राज्य की चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल है, कितना मने वो बदनाम प्रदेश था, आज उसका उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए इतना बड़ा आपको कुंभ हुआ, आप देख लिए क्राइम कितना हुआ, नहीं हुआ क्राइम जी नहीं के तो क्राइम कैसे नहीं हुआ? वो सरकार चाह रही थी कि क्राइम नहीं हो। मुख्यमंत्री बैठ के वहां देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे चीजों को, कहां कैसे तिनका भी हिल रहा था कंट्रोल रूम को पता हो रहा। तो क्या अभी जैसे कि पटना में अगर इतना क्राइम हुआ है, कोई स्वर्ण व्यवसाय बिना हेलमेट वाले को फाइन चला जा रहा है जी। बिना हेलमेट के अगर कोई दूध लाने घर से निकल रहा है तो आपका कैमरा खींच ले रहा है, रिवॉल्वर चमका के जा रहा है तो आपका कैमरा नहीं खींच रहा है। ये आपकी मंशा पर संदेह है ना जी। क्राइम कैसे हो जा रहा है? बीच बाजार में बाबू ये बार जो ये बात कही जा रही है कि लालू और राबड़ी राज के हो गए 20 साल। अब लालू राबड़ी राज मत बोलिए, वर्तमान स्थिति क्या है? 20 साल बहुत लंबा काल होता है। एक बच्चा युवक बन जाता है, 21 साल में वो
मतलब बालिक माना जाता है। भी कहते हैं कि दो पीढ़ी जवाब हो गया नीतीश जी के कार्यकाल में। अब आप उस बात में बोल रहे हैं, बिना मतलब की राजनीति कर रहे हैं इसमें। इसीलिए तो आपको लाया गया जी। लालू प्रसाद के कार्यकाल को समाप्त कर लाई जनता, दूसरे गठबंधन को क्यों लाई जी? ताकि बेहतर हो। इतना जगह क्राइम कैमरा लगा हुआ है, निजी तौर पर भी कैमरा लगा हुआ है, सरकार का कैमरा लगा हुआ है, क्राइम हो जा रहा है जी। क्रिमिनल भाग जा रहा है, पकड़ा नहीं रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो चप्पे पे थाना का कुछ कैमरा लगा हुआ है, थाना अपने स्तर पर भी कैमरा लगाए हुए हैं मोहल्लों में जी। ऐसी जानकारी मिली है कि थाना स्तर पर भी कुछ चौराहों पर कैमरा लगाया गया है। अब क्रिमिनल भाग जा रहा है। ये आपकी मंशा पर संदेह है और आप में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, पुलिस गड़बड़ कर रही है। और अगर पुलिस सजग हो तो जनता को भी बल मिले। कोई जनता अगर बताती है तो आप उसको फंसा दीजिएगा जी। आप बोलते हैं कि गोपनीयता से हमको जानकारी दीजिए, हम नहीं बताएंगे, आप फंसा दीजिएगा जी। चूंकि आप मिले हुए हैं क्रिमिनल से, चोरी होती है इधर, आप जाते हैं इधर, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। सिस्टम में गड़बड़ी, बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स है। सिस्टम काम करता है कहीं भी कि अगर गड़बड़ी हुई तो उसके लिए इमीडिएट कौन जिम्मेदार है। जैसे कि 10 साल सिस्टम यहाँ पे काम किया, लोगों ने उसका रिजल्ट अपेक्षाकृत, पूरी तरह से नहीं, अपेक्षाकृत। पिछले कार्यकाल से उसकी तुलना आप करते हैं तो अपेक्षाकृत, पूरी तरह से अगर काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती जी। धीरे धीरे वो ढीला होता चला गया, तो थोड़ा कसाया था वो, फिर वो अपनी राह पर चला गया जी। तो इसीलिए एक तय होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर क्यों इस ढंग से क्राइम बढ़ गया। कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है जी, तो इस पर काम होना चाहिए। इतना नाजायज बंदूक कैसे आ जा रहा है जी? जबकि अब जैसे आप अवैध शराब की सप्लाई है, वैसे अवैध आग्नेयास्त्र कैसे मिल जा रहा है लोगों को, कहाँ बन रहा है बिना सरकार के, ये पुलिस की जानकारी में बन रहा है, कैसे मिल जा रहा है सबको हथियार जी? लाइसेंस जब आप नहीं दे रहे हैं तो नाजायज आग्नेयास्त्र से, नाजायज पिस्तौल से या बंदूक से इस ढंग का क्राइम हो रहा है, वो कैसे मिल रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर उपलब्ध कैसे हो रहा है जी। कहीं ना कहीं सरकार सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जिम्मेदार। बिल्कुल जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि बिहार में जो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, इसके लिए सिस्टम और सरकार दोनों जिम्मेदार है। अगर दोनों अच्छे तरीके से ऊर्जा लगा करके इसमें काम करे तो इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि इसे नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमारे बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश में कंट्रोल किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है या फिर जो भी नाम से जाना जा रहा है, लेकिन क्राइम तो पूरे तरीके से वहां कंट्रोल हो गया है, न के बराबर क्राइम हो रहा है। ऐसा बिहार में भी हो सकता है। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।